नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इको और रिवर्बरेशन के बीच कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को देखने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा कि भैया रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम किसे कहते हैं ना, सबाइन्स फॉर्मूला देखा। वहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, क्या था वो, कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ठीक है, इसके कारण दो इफेक्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इको और दूसरे को कहते हैं रिवर्बरेशन, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर देखा था स्टार्टिंग में। अब देखिए, इको और रिवर्बरेशन एक चीज़ नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होता है ना। तो चूंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही, है ना, साउंड का ही अफेक्ट है ना, एक नहीं कहेंगे हम लोग। इसके बावजूद हम लोग इसको एक नहीं कहेंगे, इसके बीच काफ़ी डिफरेंसेस होता है और हमें ये डिफरेंसेस जानना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासोनिक्स में हमें रिवर्बरेशन पढ़ना है। इसी के कारण से इको और रिवर्बरेशन के बीच जो डिफरेंसेस है ना, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दे कि भैया इको और रिवर्बरेशन के बीच क्या डिफरेंस है ना। तो आप ये सारी चीज़ें भी लिख पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ जो पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे हैं उसको देखते हैं। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड वेव ऑफ अ सरफेस। देखिए, इको जो है ना, किसी एक सरफेस की बात करती है, किसी एक सरफेस से साउंड का जो रिफ्लेक्शन है, ओके, इसकी बात करती है इको, ओके। लेकिन रिवर्बरेशन क्या होता है, ये एक्चुअली ढेर सारे इको के सुपरपोजिशन से क्रिएट होता है ना, है ना। अब इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण है, तो ढेर सारा इको जब एक साथ कंबाइन करेगा, सुपरपोज करेगा, तो उसका जो है रिजल्ट निकलता है रिवर्बरेशन, ओके। जैसे कि इट इज क्रिएटेड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव से ही क्रिएट होता है, बट क्रिएटेड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इकोज, है ना। काफ़ी इकोज एक साथ जो है क्या करती हैं, है ना, सुपरपोज करती है, ठीक है। बट ये जो है एक सिंगल सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात होती है। दूसरा जो पॉइंट लिखे हैं वो क्या है, इको जो है ना, ये बहुत क्लियर और डिस्टिंग्विशेबल होता है। जैसे कि आप कोई पहाड़ी इलाका में गए, है ना, वहाँ जा कर के जोर से आप अगर कुछ चिल्लाएंगे, हेलो हेलो बोलेंगे, तो आपको जो है हेलो क्लियरली सुनाई देगा। लेकिन, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक सरफेस से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर रिवर्बरेशन की बात करें तो इको के कंपैरिजन में रिवर्बरेशन जो है लेस क्लियर होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिवर्बरेशन जो है ये आपका, है ना, कई इको से साथ मिल करके बनता है, इसलिए जो है व्यूअर्स को काफ़ी परेशानी होता है ना, इन साउंड्स के बीच डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, echo, it is clear and distinguishable, but on the other hand reverberation is less clear comparatively मतलब echo से कंपैरिजन करने के बाद। आइए तीसरा जो पॉइंट लिखे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स वो क्या है कि when the distance between the source and the reflecting body exceeds 50 feet an echo is heard। देखो 50 फीट अगर डिस्टेंस होता है कोई भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी या फिर रिफ्लेक्टिंग बॉडी और सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर 50 फीट होता है तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, हम लोग को जो सुनाई दिया वो इको है। लेकिन सोर्स और रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच, है ना, जैसे कि ये वाला आपका, है ना, यहाँ पर कोई सोर्स है, ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल हुआ तो उस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूअर्स, ओके, उस स्थिति में आपको रिवर्बरेशन हर्ड होगा, है ना। इको जो है ना कम डिस्टेंसेस पर नहीं होता है, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका में आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी डिस्टेंस होता है वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ा सा हॉल, उसमें भी रिवर्बरेशन भी होगा और इको भी होगा, ठीक है। सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी एक्सीड्स 50 feet एन इको इज heard, okay, but when the distance between source and the reflecting body is relatively small reverberation can be heard, okay। फोर्थ पॉइंट जो है हम लोग सिस्टम के बारे में लिखेंगे, किस तरह के सिस्टम्स में हैपन होता है। देखिए, इको जो है आपका ओपन और क्लोज दोनों सिस्टम्स में या फिर ओपन एंड क्लोज दोनों स्पेसेस में हो सकता है। जैसे एक बड़ा सा हॉल लीजिएगा तो वहाँ पर भी इको सुनाई देगा आपको, और अगर आप ओपन स्पेस जैसे कोई पहाड़ी इलाका आपको पता ही है ना। लेकिन रिवर्बरेशन जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो केवल और केवल क्लोज्ड स्पेसेस में ही होता है, जिसमें आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि सीलिंग, है ना, फर्नीचर्स, ओके, फ्लोर, वॉल्स, विंडोज, डोर्स, ओके, कई चीज़ें। तो समझ पा रहे हैं इको क्या है, इको के बीच, इको और रिवर्बरेशन के बीच ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि इको जो है ओपन और क्लोज्ड
दोनों स्पेसेस में पॉसिबल है ना, दोनों जगह हमें सुनाई दे सकता है। लेकिन जो रिवर्बरेशन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये केवल और केवल क्लोज्ड स्पेसेस में ही होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस। आइए देखिए, फिफ्थ पॉइंट एक्चुअली हम लोग डिस्टेंस के रिगार्डिंग लिखे हैं। जैसे कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग बॉडी और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी। तो इन दोनों के बीच अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इको की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन रिवर्बरेशन की मदद से ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, द इको कैन बी यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इको का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। बट द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय रिवर्बरेशन सिंस द ट्रैवल टाइम इज टू स्मॉल। ट्रैवल टाइम काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कि शिप्स में जो डेप्थ होता है ना, उसका पता लगाया जाता है इकोस की मदद से, क्योंकि डेप्थ से ही तो, डेप्थ में कोई भी मटेरियल प्रेजेंट होता है तो वही तो साउंड को, है ना, रिफ्लेक्ट करता है। तो इकोस की मदद से, है ना, वहाँ पर जो पानी है उसका गहराई पता किया जाता है, ठीक है। सो इको की मदद से आप रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन रिवर्बरेशन की मदद से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइम काफ़ी स्मॉल होता है ना। लास्ट पॉइंट जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज 17.2 मीटर। इको के केस में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो 17.2 मीटर होगा, लेकिन रिवर्बरेशन के केस में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका। ओके, ये यहाँ पर आप देखिए, थर्ड पॉइंट से 6 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऊपर में, है ना, ये जो 2 पॉइंट्स है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन क्यों पढ़ना जरूरी था? जरूरी इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिवर्बरेशन टाइम और सबाइन्स फार्मूला को देखा, इसलिए, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक्स, अकॉस्टिक्स और उसके एप्लीकेशंस को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर जो प्लेलिस्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक, एकॉस्टिक्स और इसका, उसके एप्लीकेशंस का, अगर आपने नहीं चेक किया है तो एक बार ज़रूर चेक किए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।